पे मोबाइल लगा है, इसे मानना बंद कर दो, गायब हो जाएगा क्या? बोलो खत्म हो जाएगा क्या? इसका मतलब किसी वस्तु की सत्ता पर किसी के मानने ना मानने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसकी सत्ता को हम सिद्ध कर चुके हैं कि है, दो बार सिद्ध कर चुके हैं, तो चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, ये तो है, सर्वज है, चेतन है, और जिसका अस्तित्व होता है उसे कहते हैं सत्य। क्या कहते हैं उसे? सत्य कहते हैं। अच्छा, इसकी ताकत देख लेते हैं, इसके पास ताकत कितनी है, ताकत देख लेते हैं। गति के नियम पढ़े, लॉज ऑफ मूवमेंट, न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सारे ह्यूमैनिटी वाले बैठे हैं क्या? अरे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? एक गति का नियम, पहला गति का नियम सुनो, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, गति में है तो गति में बनी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। कौन सा नियम है? बोलो, लॉ ऑफ इनर्शिया। बोलो तो, ऐसे बोल रहे, ये तो बालकों की बात है, 9वीं कक्षा में आ जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? हिंदी वाले कहते हैं जड़त्व का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, कोई वस्तु गति में है तो गति में बनी रहेगी जब तक इस पर बाह्य बल आरोपित। एक नियम समझ में आ गया। अब दूसरा नियम समझो, अगर किसी वस्तु को गति में लाना है, जैसे ये वस्तु है, मुझे इसे गति में लाना है, तो इसके द्रव्यमान के बराबर या इसके द्रव्यमान से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब इसे मैं गति में ला सकता हूं। देखो, मैंने इस पर बल लगाया तो इसमें जितना द्रव्यमान है, मेरा जो इस पर फोर्स है, जितने न्यूटन फोर्स में इस पर अप्लाई कर रहा हूं, वो इसके द्रव्यमान से ज्यादा होगा, तब मैं इसे हिला सकता हूं। बोलो हाँ के ना? अच्छा ये बताओ, क्या मैं इस दीवार को हिला सकता हूं? क्या हम सारे मिलकर इस दीवार को हिला सकते हैं? नहीं, कारण इसका द्रव्यमान हम सबके बल से, समझ में आई? अच्छा, कितनी तेज मोटरसाइकिल चलाई आज तक? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, कोई तुम में से माइकल शूमाकर होगा, उसने 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक दौड़ाई होगी, है? अच्छा, मैं आपसे कहता हूं, एक बाइक है और एक बाइक सवार है, और ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक चलाता है, इसके पीछे बैठो और दिल्ली चले जाओ, एक क्षण में दिल्ली पहुंच जाओगे। कौन कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाएगा। क्यों? सबको पता है ये ले जाने वाला है ही नहीं, ये रास्ते में पटक देगा, कहीं मार डालेगा, ये ले जाने वाला नहीं है। लेकिन आप जानते हो, जिस पृथ्वी पर बैठे हो, जिस पृथ्वी पर बैठकर आराम से सत्संग कर रहे हो, ये पृथ्वी लाखों किलोमीटर प्रति इकाई की गति से दौड़ रही है। इतनी तेज रफ्तार है इस पृथ्वी की, सूरज के चारों तरफ जो दौड़ती है। और कमाल की व्यवस्था देखो, सिर का एक तिनका भी, सिर का एक बाल भी हिलता तक नहीं है, और तुम्हारे मन में किसी किस्म का कोई डर नहीं है। जिसके पास इतनी ताकत हो, जो पृथ्वी को इतनी ताकत दे सकता हो, बोलो वो थोड़ा शक्तिमान है कि सर्वशक्तिमान है? बोलो। और एक सूरज थोड़े, वो एक पृथ्वी थोड़े, पृथ्वी से 300 गुना बड़ा बृहस्पति है, और इन सारे ग्रहों से कई लाख गुना बड़ा सूरज है, इन सबको गति देने वाला। बोलो, क्या कई लाख अमेरिका मिलकर भी उसका बराबरी कर सकते हैं? बोलो, थोड़ी शक्ति वाला कि सर्वशक्तिमान? बोलो, सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? इसे भी समझो। सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं, इसे अच्छे से समझो। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई तो गारंटी लेता हूं, दुनिया में कोई भी ढकोसलेबाज, कोई भी नाटकबाज, पाखंडीबाज तुम्हें बहका नहीं पाएगा। धर्म के मार्ग में तुम्हें कभी बहका नहीं सकता अगर तुम्हें यह बात समझ में आ गई कि सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं। सीधे बैठो, सीधे बैठो। देखो, सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? अभी झुक गए थे ना, इसी से समझाता हूं, इसे समझो। एक आदमी बेड पर पड़ा है, ध्यान से सुनो। एक आदमी बेड पर पड़ा है और वेंटिलेटर से इसे सांस दिया जा रहा है। वेंटिलेटर एक मशीन होती है जिससे जब फेफड़े सांस नहीं लेते तो उस मशीन से सांस दिया जाता है। तो ये इतना कमजोर है कि इसके शरीर में इतना भी बल नहीं कि सांस ले सके। इसे हमने दवाइयां दी, खाने पीने को दिया, इसकी ताकत बढ़ी तो वेंटिलेटर मशीन हट गई। यहां ध्यान दो भैया, ताकत बढ़ी, साधन घटा। समझ रहे? ताकत बढ़ी और एक साधन घट गया। ये बेड पर लेटा रहता था, लेकिन ताकत और बढ़ी, अब इसे बेड पर लेटने की जरूरत नहीं है। तो समझ जाओ, ताकत बढ़ी, साधन की जरूरत घटी। ताकत और बढ़ी, अब ये बेड पर बैठा भी नहीं रहता, अब ये व्हील चेयर पर बैठकर अपने हाथों से व्हील चेयर को चलाता है। ताकत बढ़ी, साधन की जरूरत घटी।
अब इसकी ताकत और बढ़ी, अब इसे व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, ये बैसाखी लेकर चल लेता है। ताकत बढ़ी, साधन की जरूरत घटी। अब कुछ दिन बाद इसकी ताकत और बढ़ी, अब इसे इन बैसाखियों की जरूरत नहीं है, ये दीवार का सहारा लेकर चल लेता है। ताकत बढ़ी, साधन की जरूरत घटी। क्या सीखा कि जैसे जैसे ताकत बढ़ती है वैसे वैसे साधन की जरूरत घटती जाती है, और ताकत बढ़ते 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 जब अंतिम अवस्था पर पहुंच जाती है, जब व्यक्ति हो जाता है सर्वशक्तिमान, तो साधन की जरूरत हो जाती है शून्य। फिर साधन की कोई जरूरत नहीं रहती। बात समझ में आई? अर्थात जिसे अपने काम करने में किसी साधन, किसी व्यक्ति की जरूरत ना हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब है जिसे अपने काम करने में किसी सहायता, किसी साधन, किसी व्यक्ति की जरूरत। शरीर क्या है? साधन। शरीर क्या है? साधन। क्योंकि यह सर्वशक्तिमान है, इसीलिए इसे शरीर नाम के साधन की जरूरत भी नहीं है। और जिसके पास शरीर जैसा साधन भी ना हो उसे कहते हैं निराकार। क्या कहते हैं? निराकार। समझ रहे हो? उसके पास कोई आकार नहीं, उसके पास शरीर नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे किसी साधन की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? और जो निराकार, आकार ही नहीं है, सब जगह रहता है। सब जगह कहां रहता है? वो सुदूर आकाश गंगाओं में रहता है, वहां रहकर व्यवस्था को चलाता है। और यहां एक परमाणु के भीतर रहता है। एक ही परमाणु के एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और एक क्लॉकवाइज स्पिन ले रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों में आज तक एक्सीडेंट। कमाल की बात देखो, दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम करने के बावजूद भी आज तक कोई एक्सीडेंट। बताओ किसी के घर में परमाणु फटा हो तो, अगर फट गया तो, अगर फट गया तो ये वही तो सामान है जिसके कारण यूक्रेन बेचारा रो रहा है। परमाणु का फट जाना क्या कहलाता है? कौन सा बम है? अरे परमाणु फट जाए तो कौन सा बम बन जाता है? परमाणु बम। और परमाणु बम कोई छोटी मोटी चीज है? अगर परमाणु फट जाएगा तो भयंकर नुकसान होता है भाई, और चेन रिएक्शन पैदा होती है, और चेन रिएक्शन को रोकना संभव नहीं। नाभिकीय रिएक्टरों में रोकते हैं, लेकिन उसका भी बहुत तरह के साधन किए जाते हैं, तब जाकर इन चेन रिएक्शन पर किसी तरह काबू पाया जाता है। ये सब जगह रहता है, और सब जगह रहने से इसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। क्या कहते हैं बोलो? इतनी बातें सिद्ध की मैंने अब तक। सावधानी से बैठो, सीधे मेरी ओर ध्यान दो। बोलो पहला गुण क्या सिद्ध किया था? अरे सुन भी रहे थे कि नहीं? सर्वज्ञ। पहला क्या था? दूसरा चेतन, तीसरा सत्य, चौथा सर्वशक्तिमान, पांचवा निराकार, और छठा सर्वव्यापक। आया कि नहीं समझ में? फिर से बोलो पहला क्या था? वो मैं पहले अध्यापक रहा हूं, और अध्यापक के पास बहुत तरह की जादूगरी होती है बेटा। अध्यापक मनुष्य को मुर्गा बना देता है। देखा है तुमने क्लास में? अध्यापक के पास बहुत योग्यता होती है, तुम तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। ध्यान दो, पहला गुण क्या था बोलो? दूसरा चेतन, तीसरा सत्य, चौथा सर्वशक्तिमान, पांचवा निराकार, छठा सर्वव्यापक। समझ में आया? छठा क्या है? इसके कर्मों को देखकर सिद्ध किया, इसका मतलब ये करता है। इसका मतलब क्या है? जो कर्म करने वाला है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। इसका मतलब ये करता है, और जो करता है तो क्या करता है? क्या करता है भाई? क्या करता है? लोग कहते हैं इसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये झूठी बात है, ये झूठी बात है। ये किसी माँ की रोटी नहीं बनाता, ये ऐसा भी नहीं करता कि पड़ोसी की दीवार गिर जाए, ये भी नहीं सोचता कि पड़ोसी का कटड़ा मर जाए, ये बात सुनकर वो तुम्हारी भैंस को मारे या कटड़े को मारे। ये काम नहीं करता है ये। फिर ये क्या करता है? क्या करता है? ये केवल 5 काम करता है, इसके अपने काम हैं, और केवल 5 काम है। पहला काम सृष्टि का निर्माण करता है। मेरी ओर ध्यान दो। अरे कोई बात नहीं, वो बड़ा विस्मय में है बालक बीच में। हाँ, क्यों इतने विस्मय में? वो ऐसा हो जाता है भाई। यहां ध्यान दो। पहला गुण क्या है? पहला काम क्या है इसका? सृष्टि का पालन करना। पहला सृष्टि का निर्माण करना, दूसरा सृष्टि का पालन करना, तीसरा प्रलय करना, इस सृष्टि को डिसमेंटल करना, चौथा इसके लिए कानून बनाना, और चौथा कानून के हिसाब से लोगों को दंड देना। ये 5 काम करता है। 5 काम के अलावा संसार में ये कोई काम नहीं करता। अच्छा ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनो, निर्माण करने वाला ये है, तो तुम्हारा निर्माण किसने किया? इसी ने। बोलो। अच्छा, केवल करनाल के लोगों का निर्माण इसने किया या पानीपत वालों का भी? और यूक्रेन वालों का, और रशिया वालों का, और चीन वालों का, और अफ्रीका वालों का? अच्छा, सबका निर्माण इसी ने किया। लेकिन हम देखते हैं रचना अलग अलग है। अगर फैक्ट्री एक है तो उत्पाद भी कैसे होने चाहिए, लेकिन ये तो अलग अलग है। चीन के लोग देखो कैसे होते हैं, भारत के लोग कैसे होते हैं। भारत के लोगों की भौं यहां होती है और चीन के लोगों की यहां सिर पर रखी होती है। नहीं होता क्या? अरे मूंछ शुरू वहां से होती है जहां तुम्हारी खत्म हो जाती है। चीन के लोगों की नहीं, ऐसा लगता है शुरू होने से पहले खत्म हो जाते। चेहरा ऐसा लगता है बड़े सुंदर तरीके से बनाया गया, पर फिर ऊपर से हाथ रख दिया गया, ऐसा नहीं लगता। अच्छा, चीन के लोग तो एक तरफ ऐसे हैं जो शुरू होने से पहले खत्म हो रहे हैं। इधर अफ्रीका में आओ, अफ्रीका में जब आओगे तो ये शुरू होता है और खत्म होने का नाम नहीं लेते, साथ साथ पीट के। एक और चीन में गोरे गोरे लोग हैं, एक तरफ अफ्रीका में अरे काले काले नहीं, काले भी ऐसे काले के काला रंग उन्हें देख के डर जाए, इतने भयंकर काले होते हैं, इतने भयंकर। अगर ये सब उसी ने बनाए हैं तो सब कैसे होने चाहिए थे? बोलो, एक जैसे। लेकिन ये बताओ, सब एक जैसे हैं? सब तो अलग अलग। तो फिर क्या गड़बड़ है? तो ध्यान से देखते हैं फिर इन क्षमा, इन मशीनों को आराम से देखते हैं, इन मशीनों को भीतर देखो। ये बताओ, सब किससे सांस लेते हैं? सुनते किससे हैं? देखते किससे हैं? महसूस किससे करते हैं? त्वचा से। किससे महसूस करते हैं? स्वाद किससे लेते हैं? अच्छा, ये बताओ, हम तो नाक से सांस लेते हैं और पाकिस्तान के लोग उंगलियों से सूंघ लेते हैं? नहीं, पाकिस्तान में भी नाक से ही सांस लेते हैं, और अफ्रीका में वो भी नाक से सांस लेते हैं। और अफ्रीका के लोग किससे देखते हैं? आंख से। और चीन के लोग, वो बात अलग है कि उनकी आंख ऐसी है कि पता नहीं है कि नहीं है, वो दूसरी बात। लेकिन देखते सब किससे हैं? आंख से ही देखते हैं। तो भीतर की सारी मशीनरी एक जैसी है, और इस मशीनरी को देखकर हम कह सकते हैं कि इन सब का बनाने वाला एक है। कोई 2 4 10 5 नहीं है, कोई 2 4 10 5, सबका बनाने वाला एक है। अच्छा, अब एक दो बात बताता हूं। एक का चयन तुम्हें करना है, सीधे होकर बैठो, और एक का चयन करना है। देखो, 2 राजा हैं, एक नंबर 1 राजा, एक नंबर 2 राजा, एक नंबर 1, एक नंबर 2। ये जो नंबर 1 राजा है ये बहुत बुद्धिमान है, ताकत भी बहुत है इसके पास, लेकिन ये स्वार्थी है। 3 बातें बताई मैंने, फिर से सुनो। बुद्धिमान है बहुत, ताकतवर बहुत है, और ये स्वार्थी है। ये राजा अपनी प्रजा के साथ न्याय करता है। अब ये दूसरा राजा बुद्धिमान है, शक्तिमान है, लेकिन निस्वार्थी है। बताओ, इन दोनों राजाओं में सही में न्याय कौन करेगा? दूसरा राजा। क्यों? क्योंकि न्याय करने के लिए क्या चाहिए? निस्वार्थपन। क्या चाहिए? पहली बात सुनो, न्याय करने के लिए सबसे पहली जरूरत है बुद्धि की। बिना बुद्धि के कोई न्याय। जज का सिलेक्शन होता है कि नहीं? जज की रेटिंग परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, एसएसबी होता है, प्री होता है, मेंस होता है, फिर एसएसबी होता है, और तब जज को कुर्सी पर बिठाया जाता है। इसका मतलब बुद्धिमान लोगों का चयन किया जाता है, पागलों को ढूंढकर कोई जज नहीं बनाता। तो इसका मतलब न्याय करने के लिए सबसे पहली जरूरत किस चीज की है? बोलो। और दूसरी जरूरत शक्ति की, और तीसरी जरूरत है निस्वार्थपन की। तीसरी जरूरत किस चीज की है? निस्वार्थपन की। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो समझ जाओ कि व्यक्ति न्यायकारी है। अच्छा, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, मेरी ओर ध्यान दो, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये बुद्धि में कैसा है? सर्वज्ञ। बुद्धि में कैसा है? शक्ति में कैसा है? सर्वशक्तिमान। और ये बताओ, जो सारी चीजों को बनाकर उनके बाहर भीतर ओतप्रोत हो रहा हो, क्या उसका अपना कोई स्वार्थ होगा? स्वार्थ नहीं। तो बोलो, न्यायकारी होगा क्या? न्यायकारी। बोलो, कैसा होगा? न्यायकारी किसे कहते हैं? न्यायकारी उसे कहते हैं कि जो जैसा करे उसे वैसा ही फल दे, इसी का नाम क्या है? न्यायकारी। लेकिन अगर कोई 2 बकरों की बलि लेकर माफ कर दे, 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर माफ कर दे, या 5.25 रुपए का प्रसाद खाकर माफ कर दे, क्या ऐसा व्यक्ति न्यायकारी हो सकता है? ऐसा न्यायकारी नहीं, रिश्वतखोर होता है। ऐसा क्या होता है? रिश्वतखोर होता है। पंडित जी आदि से हम सुनते चले आए मंच पर, बचपन से आज तक सुनते चले आए, कहते हैं मेरे दाता के दरबार में सब लोग कर खाता,
जिसकी जैसी करनी वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उसे कहते हैं वो न्यायकारी है, और न्यायकारी संसार में किसी को माफ नहीं करता। अच्छा मेरी ओर ध्यान दो, और एक बस ये एक आखिरी बात बताओ मुझे, एक आखिरी बात बताओ मुझे, अगर ये 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर हत्यारे को छोड़ दे तो जिसकी हत्या हुई है उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय? अगर पत्नी के सिफारिश करने से छोड़ दे, मान लो पत्नी ये कही बड़ा तेरा कुंडी सोटा, या तो मेरी बात मान, नहीं तो मैं चली अपने धाम, है मतलब अपनी बात जिस पे घुटवानी घुटवा ले, मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरी बात नहीं मानेगा तो काम नहीं चलेगा। अगर पत्नी के सिफारिश करने से ये किसी हत्यारे को छोड़ दे तो जिसकी हत्या हुई है उसके साथ न्याय हुआ क्या न्याय? बोलो। अगर 1.25 रुपए का प्रसाद खाकर या 2 बकरों की बलि लेकर या 1 बछड़े की बलि लेकर ये हत्यारे को छोड़ दे तो हत्या जिसकी हुई है उसके साथ न्याय हुआ क्या न्याय? अब एक आखिरी बात और बता दो, इसे सच में पश्चाताप हो गया, जिसने हत्या की है, हत्यारा जो है, इसे सच में पश्चाताप हो गया, मन के भीतर इसे पता लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और जिंदगी में ये आखिरी गलती है, इसके बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, और इसे सच्चा पश्चाताप हुआ है, ये बात जज को पता लग गई कि सच्चा पश्चाताप है। अब सच्चा पश्चाताप होने के बाद भी, इसके सच्चे पश्चाताप को देखकर भी जज अगर हत्यारे को माफ कर दे तो मुझे बताओ जिसकी हत्या हुई उसके साथ न्याय हुआ क्या अन्याय? उसके साथ अन्याय। इसका मतलब यह है माफी किसी भी सूरत में, ऐसी कोई किताब जो ये कहती हो कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से माफी मिल जाएगी, ऐसी हर किताब झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। ऐसा हर व्यक्ति जो तुम्हें ये कहता है कि मेरे पास आओ, तुम्हारे कान में नामदान दूंगा और तुम्हें सारे गुनाहों से मुक्ति मिल जाएगी, मुझे फॉलो करना शुरू करो और तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति दे दूंगा, बोलो सच बोलता है कि झूठ बोलता है? झूठ बोलता है, हर सूरत में झूठ बोलता है। गुनाहों की कोई माफी, गुनाहों का होता है दंड, गुनाहों का होता है पनिशमेंट, और जो पनिशमेंट देता है उसे क्या कहते हैं? न्यायकारी। ये कैसा है? न्यायकारी। और उसका ये न्याय सब पर एक जैसा बरसता है, इसलिए उसे कहते हैं दयालु। उसे क्या कहते हैं? दयालु। शास्त्री जी मेरा समय पूरा हो गया? अच्छा वैसे अभी समय पूरा नहीं हुआ, अभी तो मेरी आधी उम्र आई है, अभी और चलना है, लेकिन यूं समझो इस बात को कि वैसे समय पूरा हो गया है, लेकिन 5 मिनट में 5 एक चीज और समझा देता हूं जल्दी से। मैंने कैसा सिद्ध किया था? बोलो। सर्वशक्तिमान के साथ सिद्ध किया था। इसका कोई आकार, बोलो इसका कोई आकार, आकार उसका नहीं होता जो परमाणुओं से मिलकर नहीं बनता, जो परमाणुओं से मिलकर, और जो परमाणुओं से मिलकर नहीं बनता बेटा उसका जन्म नहीं होता, उसका 10 हो गए थे अब तक, ये 11वां है। जिसका जन्म नहीं होता उसे कहते हैं अजन्मा। क्या कहते हैं उसे? अजन्मा कहते हैं। और जो अजन्मा है, जो जन्म ही नहीं लेता, क्या उसकी मृत्यु होगी? मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है। इसका तो जन्म ही नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो जो अजन्मा है वो है अमर। वो कैसा है बोलो? अमर। अजन्मा है तो क्या होगा? अमर। कितने नंबर हो गए? 12। कितने गुण हो गए? 12। 13वां, जिसका जन्म नहीं होता उसकी कोई शुरुआत नहीं, और जिसकी शुरुआत नहीं उसे कहते हैं अनादि। क्या कहते हैं उसे? और जिसका आदि नहीं है उसका अंत नहीं होता, इसलिए उसे कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? 12 और 2, 12 और 2, जिसका कोई आदि नहीं और जिसका कोई अंत नहीं उसे कहते हैं सनातन। क्या कहते हैं उसे? सबसे पुराना प्राचीनतम, सबसे नया नवीनतम, जो प्राचीन से भी प्राचीन हो और नए से भी नया हो उसे सनातन कहते हैं, क्योंकि इसका कोई आदि नहीं और कोई अंत नहीं, इसलिए इसे कहते हैं सनातन। क्या कहते हैं? कितने हो गए? 15। 16वां सुनो, सनातन के 3 पर्यायवाची शब्द सुनो, बस 2 पर्यायवाची शब्द सुनो सनातन के। एक तो सनातन स्वयं हो गया, 2 पर्यायवाची शब्द और है, एक है शाश्वत और एक है नित्य। शाश्वत और नित्य। कितने हो गए? अरे बोलो। 17। कितने हो गए? क्या रह गया? संसार में इसकी किसी पदार्थ से कोई तुलना नहीं हो सकती, और जिससे किसी की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि इसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं,
इसके जैसा सर्वशक्तिमान कोई नहीं, तो संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, और जिसके जैसा कोई पदार्थ नहीं, तो इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, और जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती किसी से, उसे कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं उसे? बोलो क्या कहते हैं? और मैंने कहा था सर्वशक्तिमान है। ईश्वर किसे कहते हैं? समर्थेषु समर्थः, जो समर्थों में भी समर्थ हो उसे ईश्वर कहते हैं, और जो सारे समर्थों में सबसे ज्यादा समर्थ हो उसे सर्वेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका कोई आकार नहीं, एक सा सब जगह फैला है, इसलिए हर चीज के भीतर है, इसलिए इसे कहते हैं सर्वांतर्यामी। क्या कहते हैं इसे? पंडित जी एक पुस्तक उठाती हो, एक बार दोहराते हैं, एक आखिरी चीज और बता देता हूं। सत मैंने तुम्हें बता दिया था, चेतन बता दिया था, जिसका आदि नहीं अंत नहीं, जो पृथ्वी के पदार्थों से मिलकर नहीं बनता, उसमें विकार नहीं, और जिसमें विकार नहीं उसे निर्विकार कहते हैं, और जिसमें विकार नहीं होता उसमें आनंद ही आनंद होता है, उसमें कभी दुख नहीं। जो मैंने सिद्धि की है एक बार मेरे पीछे पीछे दोहराओ। बोलो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। अब एक आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दो, हैं? अब दोस्त की तरह एक आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दो। बताओ ईश्वर है या नहीं है? बोलो ईश्वर है या नहीं है? धन्यवाद।